हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025 में होने वाले एग्जामिनेशन का पूरा सिलेबस आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगी कि सिलेबस क्या है, टोटल कितने सेक्शंस इस सिलेबस में होने वाले हैं, कौन कौन से सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर भी हम ध्यान देंगे, साथ ही कितने मार्क्स का हमारा पेपर होगा और ये भी आपको बताऊंगी कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ से हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपनी तैयारी बहुत आसानी से शुरू कर सकते हो। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्जामिनेशन में हमारे 4 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला सेक्शन है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 नंबर का एक सवाल रहेगा, यानी कि 60 मार्क्स का जो है आपका पहला सेक्शन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का रहने वाला है। दूसरा सेक्शन है लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिसमें से कि 60 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन वी हैव इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी। ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से आप 40 के 40 नंबर पक्के कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। एंड क्योंकि ये एमसीए सीईटी एग्जामिनेशन है तो कंप्यूटर्स पर ज्यादा फोकस रहता है। बहुत इजी तो नहीं, लेकिन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इसमें से भी आप 40 में से लगभग 35 प्लस क्वेश्चंस जो है, 35 प्लस मार्क्स जो है वो अपने पक्के कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 सेक्शंस हैं। अब सवाल आता है कि क्या सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस एक साथ आएँगे? तो यस, हमारा पेपर जो है हमें इसके लिए 3 आवर्स का समय दिया जाएगा, सॉरी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 90 मिनट्स हमारे पास होंगे। एंड हमें 100 क्वेश्चंस जो है वो 90 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरा पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश माध्यम में रहेगा, हिंदी में क्वेश्चंस नहीं होंगे। एंड ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर में ही आप लोगों का ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। अब सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का डिटेल्ड सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, द क्वेश्चंस विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स ऑफ हाई स्कूल मैथमेटिक्स टू 12th स्टैंडर्ड। बहुत ज्यादा हायर लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एक जो हमारा स्कूल लेवल का जो स्टैंडर्ड रहता है क्वेश्चन का, ठीक है, उसी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोगों से इस यूनिट में से पूछे जाएंगे। ठीक है, सैंपल क्वेश्चंस भी आपको बताती हूँ कि कैसे-कैसे सवाल आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर है अलजेब्रा, जिसमें आप देख सकते हो कौन-कौन सी चीज़ें हैं। हम लोगों ने बेसिक जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये डिजिटल लॉजिक और इन सब चीज़ों में ये सब पढ़ा हुआ है ना? अरिथमेटिक्स, ज्योमेट्री, लॉगरिथमिक्स, ये सब हमने कंप्यूटर साइंस में पढ़ी हुई चीज़ें हैं। बेसिक अलजेब्रा के फंक्शंस जो हैं, ये भी हमने पढ़े हुए होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी हमारा बेसिक जो होते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज आएंगे। सर्कल का एरिया आपको फाइंड आउट करने को बोला जाएगा, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब के जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं ये आपको पढ़कर जाने हैं। कुछ सैंपल क्वेश्चंस आपको दिखा रही हूँ और ये क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू बेस्ड ही हैं। आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के सवाल बनेंगे इस यूनिट में से। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये काफी हद तक क्लियर आइडिया आपको मिल रहा होगा। एंड स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर और भी कोई गाइडेंस आपको चाहिए डिटेल में, तो या तो ये 2 नंबर्स आपको जो दे रही हूँ, इन पर आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो कि आप मैसेज कर सकते हो कि हमें सीईटी एमसीए की पूरी जानकारी चाहिए। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में भी आप अपने कोर्स का नाम लिख सकते हो, दैट इज MAH MCA CET। ठीक है, कोई डाउट है तो ये नंबर्स दे रही हूँ, व्हाट्सएप पर ही कॉल या मैसेज आप कर सकते हो। ये देखिए, ये भी मैथमेटिक्स वाली सेक्शन का ही पूरा सिलेबस है। प्रोबेबिलिटी भी हम लोगों ने जनरली पढ़ा ही होता है बचपन से लेकर के, है ना? अरिथमेटिक्स में रेशियो प्रोपोर्शन है, यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन आता है। सेट थ्योरी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इजी एक सेक्शन होता है, यहाँ से भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखिए 40 क्वेश्चंस, सॉरी 30 क्वेश्चंस जो हैं इस सेक्शन में से आने हैं। 60 नंबर का ये सेक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड सेक्शन आता है लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में बोला है, दिस शेल इंक्लूड द क्वेश्चंस टू मेजर हाउ क्विकली एंड लॉजिकली यू कैन थिंक। ये देखते हैं कि आप कितना लॉजिकली सोच सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स इफ सीता हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। तो आपको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है कि एक लाइन में लड़कियां खड़ी हैं, 10th नंबर पर लेफ्ट साइड से सीता है, लीना है 9th नंबर पर। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट्स होते हैं ना, ये हमें पढ़कर जाने हैं।
अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं स्टूडेंट्स, लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीज़निंग यूनिट बहुत ज़्यादा आसान होती है, स्कोरिंग होती है। बस इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हो कि एक आधा बार आप पढ़ लोगे और बस हो गया, तो ऐसे इस यूनिट में बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर पाओगे। पीवाईक्यूज़ उठाइए, पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करिए, ठीक है? रैंडम जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जो अपना एमसीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती हैं, उनके पीवाईक्यूज़ उठा कर के आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको उससे सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी में देखा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी कैसी कमांड है, आपकी ग्रामर चेक की जाती है, वोकैब्युलरी आती है, पैसेज आपसे पूछा जाता है, सेंटेंसेस होते हैं कुछ। तो देखिए यहाँ पर ये सैंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आगे है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एक ऐसी यूनिट है जहाँ से 40 मार्क्स आप बहुत आसानी से पक्के कर सकते हो। अगर स्टूडेंट्स पहली बार ये एग्जाम दे रहे हो, कुछ आइडिया नहीं है, ये भी नहीं मालूम कि पास होने के लिए, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स लाने होते हैं, तो भी मुझे आप बता सकते हो कमेंट करके। मैं आप लोगों को हेल्प करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ये बताऊंगी कि कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट देखो, ये तो हमारे लिए बिल्कुल एमसीए का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, है ना? तो हमारे लिए ये तो बाएँ हाथ का खेल है। फिर भी अगर इसमें आपको कोई गाइडेंस चाहिए, सेशंस चाहिए कि मैं यूट्यूब पर आपके लिए इससे रिलेटेड सेशंस लेकर आऊँ, तो मुझे कमेंट कर दो, या फिर ये 2 नंबर जो मैंने कहा आपको, व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके जानकारी आप दे सकते हो। ठीक है? सो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के भी देखिए कितने बेसिक क्वेश्चन आए हैं। ये हमारे सी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। हमें इसकी आउटपुट निकाल कर बतानी है, और ये बाइनरी नंबर दिया गया है। इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर सेलेक्ट करना है। तो बहुत आसान है ये सेक्शन, जिसमें से कि 40 नंबर आप आसानी से पक्के कर सकते हो। और भी कोई गाइडेंस अगर आपको चाहिए स्टूडेंट्स, तो डेफिनिटली मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इसी के साथ फिर डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।